हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 13B फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप कि आप सबको समझ में आ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बना लिए होंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू टेन थीटा देन वी हैव टू प्रूव सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू सेक थीटा। तो लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा की फॉर्म में है, वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में था। ठीक है, तो उसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी और समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से बताते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा मेथड आपको आते होंगे उतना आपका फायदा है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हमको गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू टेन थीटा, राइट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेन थीटा को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर बचेगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू टेन थीटा, इसको इधर ले गए प्लस टेन थीटा, ये आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में यहां पर भी टेन थीटा है, यहां पर भी टेन थीटा है और दो टर्म है, तो हम इसमें से टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं और यहां बचेगा, इसमें से टेन थीटा कॉमन लिया तो बचा अंडर रूट टू, ये प्लस का साइन, यहां पे टेन थीटा ले लिया तो बचा वन और राइट लेफ्ट हैंड साइड में है सेक थीटा। अब हम इसको इसके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर? अब देखिए यहां पे है अंडर रूट टू प्लस वन एट डिनोमिनेटर, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करना आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जो नीचे लिखी हुई है टर्म डिनोमिनेटर में, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया। राइट हैंड साइड में हम एज इट इज टेन थीटा लिख देते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर से इसमें मल्टीप्लाई सेक थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन ये इसमें मल्टीप्लाई अंडर रूट टू प्लस वन इन द सेकेंड ब्रैकेट अंडर रूट टू माइनस वन और राइट हैंड साइड में टेन थीटा एज इट इज कैरी ओवर। अब देखिए अगर हम अंडर रूट टू को ए मान लें और वन को बी मान लें तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए माइनस बी का हमको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो अभी कुछ नहीं करते, न्यूमरेटर में हम एज इट इज लिख देते हैं सेक थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन यहां पे ए अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ ऊपर अभी भी कुछ नहीं करते हैं, सेक थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन, अब अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, वी नो वेरी वेल, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टू, इंडिसेस के लॉ से टू, दिस विल पेयर बन गया तो टू हमारा बाहर आ गया, यानी कि अंडर रूट टू टू माइनस वन इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर में अगेन कुछ नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
सेक थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिखते नहीं है, राइट, तो ये हमारा बचा सेक थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इस सेक थीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 सेक थीटा, इससे इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आ गया। अब इस सेक थीटा को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इट विल बिकम अंडर रूट 2 सेक थीटा, इसको इधर ले गए माइनस इधर शिफ्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आ गया। और नोटिस कीजिए तो हमारा आरएचएस था। हाँ, आप इसको लिखना चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि जो क्वेश्चन में दिया है हमने वैसे लिख दिया। यही हमको प्रूफ करना था, तो हेंस ये आपका नए मेथड से हमने एक्सप्लेन किया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरह क्वेश्चन था हमारा, लेकिन मेथड हमने आपको अलग बता दिया, जिससे अब आपको दोनों मेथड आ गए। आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन शो दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो ये हमको गिवन है और ये हमको शो करना है, और उसके बाद में हमको ये भी दिखाना है कि कॉस थीटा की वैल्यू ये आएगी और साइन थीटा की वैल्यू ये आएगी। तो देखिए करते क्या है, ये हमको गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमको गिवन है। अब यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ऑन रेसिप्रोकल तो देखिए क्या बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भाई, इसके नीचे 1 माना जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इधर रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी हो जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन पी। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका रेशलाइज करते हैं। तो देखिए 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, यस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन पी। अच्छा, इसकी एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो ऊपर तो यही सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे हो गया 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। और देखिए यही हमको प्रूफ करना था।
कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। अब हमको प्रूफ करना है cos थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये जो हमने प्रूफ किया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस sec थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पर राइट साइड में p प्लस यहां पे 1/p, ये आ गया। क्लियर। अब देखिए ये टेन थीटा प्लस का है, ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल, तो sec थीटा प्लस sec थीटा ये हो गया हमारा 2 sec थीटा, और इसको ऐड करने के लिए एलसीएम, यहां पे नीचे 1 डिवाइड किया, p बचा, p से मल्टीप्लाई p स्क्वायर प्लस p से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। राइट। अब देखिए sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, और sec थीटा का रेसिप्रोकल लिख लिया 1/cos थीटा, तो ये हो गया दिस मच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/p, ये आ गया। अब यहां पे तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा न्यूमरेटर में होना चाहिए, हम इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऑन डूइंग रेसिप्रोकल, ये हो गया हमारा cos थीटा अपॉन 2, तो ये भी रेसिप्रोकल p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालनी है cos थीटा की वैल्यू, तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये देखिए आ गया कि नहीं, कितना आसान था, sec थीटा की हेल्प से ये निकाल लिया। अब इसके बाद sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये दिया है cos थीटा, ठीक है, हमने sin थीटा और cos थीटा के बीच में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे cos स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर हो गया 2p अपॉन p p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। राइट। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ले लिया, तो इस cos स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू हमने यहां रख दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऊपर का स्क्वायर कितना हो गया 4p स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब देखिए
अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या हो गया, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन नीचे p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां पे ये लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब ये हमारा फॉर्मूला बना था पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब यहां पर 2p स्क्वायर प्लस का था, क्योंकि ये तो यहां से है, ठीक है। अब यह माइनस 2p स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। हमको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, तो ये ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, पी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस 1। और आप मैच कर लीजिए, यही हमको प्रूफ करना था। साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपके होम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है if cosec a plus cot a is equals to m, then we have to prove m square minus 1 upon m square plus 1 is equals to cos a। आपकी बुक में थीटा लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे a होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल a की फॉर्म में है तो यहाँ पर भी a होगा, दूसरा एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले m की वैल्यू निकालते हैं। ये हमको गिवन है cosec a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू एम, राइट। अब कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, एंड कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए कॉसेक ए को हमने यहां पे लिख लिया 1 अपॉन साइन ए, प्लस कॉट ए को हमने लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एम, ये आ गया। अब यहां पे साइन ए एलसीएम, तो ये हो गया हमारा साइन ए, और ऊपर साइन ए से डिवाइड किया 1 बचेगा, तो यहां पे आ गया 1, यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई कॉस ए, ये वैल्यू आ गई हमारी एम की। ठीक है, तो हमने m की इजी वैल्यू निकाल ली। अब हमको LHS दिया है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, तो LHS है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब m की ये वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो देखिए यहां पे m स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, सॉरी माइनस, ये वैल्यू है माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये कॉस ए के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पे पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं भाई,
1 प्लस कॉज ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। यहां पे है -1, यहां पे 1 प्लस कॉज ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए और +1, ये आ गया। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे तो एज इट इज रह जाएगा 1 प्लस कॉज ए होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये मेन रेशियो, तो यहां इक्वल का साइन, नीचे भी साइन स्क्वायर एलसीएम, ये आ गया। अब यहां पे तो यही बचेगा एज इट इज, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए कॉमन है, सेम है, ये कैंसिल, बचा ये, राइट। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमने लगा दिया। अब देखिए यहां पर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, कैसे, फॉर्मूला हमको मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें निकालनी है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए ये एज इट इज 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस इस साइन स्क्वायर ए की ये वैल्यू, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये इक्वल 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब इस 1 को 1 स्क्वायर हम मान सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया। तो यहां पे ये एज इट इज 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे भी वही 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए यहां पे 1 प्लस कॉस ए 2 बार है, यहां पर 1 बार है, तो ये कॉमन आ सकता है। यहां पे हमने 1 प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया, यहां पे 1 प्लस कॉस ए 2 बार था, 1 बाहर, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, ये माइनस ब्रैकेट पे ये बाहर, ये बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 2 बार, 1 बार, 1 प्लस कॉस ए कॉमन, ये आ गया। यहां पे बचा 1 प्लस कॉस ए, और प्लस है तो प्लस, प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, ये बाहर ले लिया, ये बचा 1 माइनस कॉस ए। अब इनके बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये पूरा इससे कैंसिल, राइट। ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, माइनस की वजह से साइन चेंज, -1 प्लस कॉस ए अपॉन,
अब देखिए ये कॉज है, ये कॉज है, प्लस माइनस कैंसिल, तो 1 + 1 2, ये 1 से 1 कैंसिल, तो कॉज ए प्लस कॉज ए कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 कॉज ए, और नीचे ऑलरेडी 2 है तो 2, ये कैंसिल, इससे बचा क्या, ओनली कॉज ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस तो कुछ भी नहीं था, पहले जो दिया हुआ है उस m की वैल्यू को साइन कॉज में कन्वर्ट कर लिया, LHS में ये दिया है, इसकी वैल्यू को जो m की वैल्यू रखी रखते चले गए, सॉल्व करते चले गए, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के फॉर्मूले लगे, एंड वी विल गेट आंसर, सो इजी। तो आप प्रैक्टिस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया है सेट ए माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स, और प्रूफ करना है 1 + x² अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू कॉसेक ए। सेम प्रीवियस वहां की तरह क्या करते हैं, सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू एक्स। अब सेक ए और 10a का फॉर्मूला, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए, और 10a का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हो गया राइट। अब सेक ए की वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो 1 अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो हो गया कॉज ए, डिवाइड किया 1 माइनस डिवाइड किया मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी साइन कॉस के इजी टर्म में आ गई। अब एलएचएस क्या गिवन है, एलएचएस है हमारा 1 - x², 1 + x² अपॉन 1 - x²। अब x की ये वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो देखिए 1 + x की वैल्यू 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 - x की वैल्यू 1 - साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, इसकी तो वैल्यू हमको प्रूफ करनी है कॉसेक ए के इक्वल। अब पहले इस स्क्वायर को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 - साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और मेन रेशियो ये है तो इक्वल यहां 1 - साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब एलसीएम लेते हैं, तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे है 1, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस का साइन, और 1 - साइन ए होल स्क्वायर, ये आ गया, और मेन रेशियो हमारा है ये। अब यहां पे एलसीएम लिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहां पे 1 इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 - साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर ए दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, यहां पे बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 - साइन ए होल स्क्वायर अपॉन यहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 -
साइन ए होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी तो हमें मालूम है क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा 1, इसको इधर ले गए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इस कॉस स्क्वायर ए की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे भी वही हो गया, ये इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब इस 1 को हम 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये गलत लिख दिया है, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन ए एक बार, यहां 2 बार, तो एक कॉमन आ सकता है, ये आ गया 1 माइनस साइन ए, यहां पे बचा 1 प्लस साइन ए, और एक हमने बाहर ले लिया, तो एक बचा 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। नाउ 1 माइनस साइन ए एक बार बाहर, यहां बचा 1 प्लस साइन ए माइनस 2 बार था, एक बाहर एक अंदर, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहां पे है मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया इससे, और ये साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2, और नीचे 1 प्लस साइन ए, इस माइनस की वजह से साइन चेंज, -1 प्लस साइन ए, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे। तो अब क्या आ गया, ऊपर तो 2 और नीचे साइन ए ऐड हो गया, 2 साइन ए, ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, और यही तो हमको प्रूफ करना था, राइट। तो विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, राइट। आसान सा, बहुत इजी। आप इसकी जल्दी जल्दी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। हम आपके इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, then we have to prove tan theta plus cot theta is equals to 2, right। अब देखिए हमको प्रूव करनी है इसकी वैल्यू, तो LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें इसकी वैल्यू 2 के इक्वल प्रूफ करनी है। अब tan और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई अब तक इतने वीडियो में फॉर्मूले लर्न करा रहे हैं, तो अब तक तो लर्न हो गए होंगे, राइट। tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया राइट। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड किया इसको, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा राइट। अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हमको ये भी तो दिया है, इसका भी तो यूज करेंगे। तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं यहां पर एक इक्वेशन डाल के। नाउ ये हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, ये हमको गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर। अब इसको a मानते हैं, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मालूम है 1, तो इसकी जगह आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। और अब इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ जाए इसके नीचे, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 2 नीचे अपॉन 2, ये आ गया। नाउ हमको इसी की तो वैल्यू ढूंढनी थी, तो अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इन इक्वेशन 1, तो यहां पे ये किसकी वैल्यू थी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये था। इट मीन्स 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आई 1/2, 1/2, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2/1 विच इज इक्वल टू 2/1। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, नीचे 1 तो लिखते ही नहीं है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का था। आप इसकी अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हैं साल भर तक आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप साथ बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको लगता है
कि आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने जानने वालों को भी बता सकते हैं, जिससे उनका भी भला हो, उनका भी फायदा हो और सब लोग मैक्सिमम मार्क्स लाएं, तो मजा आएगा। चलिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट बनाइए। हम बहुत जल्दी एक नए चैप्टर का वीडियो लेके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।